हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे हायसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में। इसको हम स्कोपोलामीन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। ये एक एंटी कोलिनर्जिक और एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। मार्केटेड फार्मूलेशन जो इसकी आती हैं, टैबलेट में भी मिलेगा आपको, इंजेक्शन भी मिलेगा और सिरप फॉर्म में भी आपको ये देखने को मिलेगा। जो इसके इंजेक्शन आते हैं 20 mg पर 1 ml और 40 mg पर 1 ml की स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में। यह आपको बेस्कोपेन इंजेक्शन, बेस्को गस्ट इंजेक्शन, हायोसिल इंजेक्शन, हायोस्पेन इंजेक्शन, हायोसीमैक्स इंजेक्शन, हायोमाइड इंजेक्शन, बायोस्पेन इंजेक्शन और अपने जेनरिक नेम हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से भी देखने को मिलेगा। अब डिटेल में जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी हम इसको किस कंडीशन में किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है, ये क्रोनिक डिजीज होती है जो कि लंबे समय से चल रही होती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, यानी इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन के लिए, यानी हमारे पेट में जब तेज़ दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे GIT ट्रैक्ट में, यानी हमारे पूरे GIT ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब स्मूथ मसल स्पाज्म की वजह से हमें दर्द हो रहा होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसोफेगल क्रैम्प्स जो होते हैं, यानी हमारी जो आहार नली होती है उसमें जब क्रैम्प्स होते हैं तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रीनल कॉलिक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। रीनल कॉलिक का मतलब होता है कि हमारे किडनी स्टोन की वजह से जब हमें दर्द हो रहा होता है, तेज़ दर्द हो रहा होता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाल स्टोन की वजह से अगर हमें दर्द हो रहा होता है तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारे ब्लेडर पेन की वजह से अगर हमें दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन को, उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल रिस्पायरेटरी सेक्रेशंस जो होती है, यानी हमारे लंग्स में जब फ्लूइड भर जाता है, यानी अपर लंग्स में जब फ्लूइड भर जाता है तो हमें ब्रीदिंग लेने में, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी कई बार डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपने इसका इस्तेमाल करना है उसके बाद पेशेंट को चाहिए कि फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे जूसेस हो गए या वाटर हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस वगैरह, वाटर वगैरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है। यानी आपको एकदम से हाइड्रेटेड रहना है। आपने ऑयली फूड्स जो होते हैं या स्पाइसी फूड्स जो होते हैं जिनमें ज़्यादा मसाले, मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो ऑयली फूड और स्पाइसी फूड आपने नहीं लेना है इस इंजेक्शन को यूज़ करने के बाद। फाइबर रिच फूड जो होता है वो आपने ज़्यादा लेना है, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट ठीक रहे। तो फाइबर रिच फूड जो होता है वो आपने ज़्यादा लेना है। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, यानी हमने इसको कितना लेना है और किस रूट से लेना है। इंट्रावेनस भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो एक दिन की डोज रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 100 मिलीग्राम पर डे, यानी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल एक दिन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो है DNS के साथ भी आप इसको डाइल्यूट करके पेशेंट को दे सकते हो। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी इस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जब इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल करोगे तो स्किन एलर्जी पेशेंट को हो सकती है, यानी एकदम से स्किन एलर्जी हो सकती है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आप सांस नहीं अच्छी तरह से ले पाओगे। उसके अलावा आपकी आइज़ में पेन हो सकता है और जो आंखें हैं वो थोड़ी लाल हो सकती है, या जो आपका जो प्यूपिल होता है वो डायलेट हो सकता है। उसके अलावा आपको ड्राई माउथ हो सकता है, डेजीनेस हो सकता है, ब्लर विजन भी हो सकता है पेशेंट्स को, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं तो आप अपने फार्मासिस्ट और डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब जानते हैं हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, या जिसको हम प्रिकॉशन भी बोलते हैं। तो जो पेशेंट जिनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, यानी आइज़ में जो ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है,
तो वो पेशेंट इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी उन पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन नहीं है। जिनको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जिनका हार्ट रेट पहले से बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट ज़्यादा है, तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिज़ीज़ होती है, तो उस डिज़ीज़ में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रेगनेंसी में जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होगा। ब्रेस्ट फीडिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर उसमें भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें अगर कोई इनलार्जमेंट आ गई है या डिफ़िकल्टी आ गई है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि ये डिजीनेस काज कर सकती है और स्लीपनेस काज कर सकती है। और कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो आप जिसमें मेंटल अलर्टनेस की ज़रूरत हो, वैसा कोई काम आप नहीं कर सकते हो। कोई हैवी मशीनरी वगैरह ड्राइविंग करना या उसको चलाना, कोई काम आप नहीं कर सकते हो इस मेडिसिन के बाद। इस मेडिसिन को जब आप लोगे, आपको चाहिए कि या तो आपने पहले अल्कोहल नहीं लिया हो, या उसके बाद मेडिसिन को लेने के बाद भी आपने अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि ये डिजीनेस काज कर सकती है। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होती हैं, यानी डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन होती हैं, उनके साथ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो होती हैं, जैसे डाइफिनहाइड्रामिन हो गया, सिट्रीजिन हो गया, डॉक्साइल एमाइन मेडिसिन जो है उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो होती हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजिन मेडिसिन होती है, प्रोक्लोरपैराजिन मेडिसिन होती है, उन मेडिसिन के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना है। एमेंटाडिन मेडिसिन जो है उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और मेटोक्लोप्रोमाइड जो मेडिसिन है उसके साथ भी इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।